चैप्टर 79। जिसे देख सिया खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। अरे जब मैं नाराज नहीं हूं तो तुम क्यों नाराज हो रहे हो? सिया ने राघव से कहा। राघव को कुछ समझ नहीं आया। जिसे देख सिया की मुस्कान और भी बड़ी हो गई। ठीक है, छोड़ो इन लोगों को, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम भी माइंड मत करो। उसे सचमुच गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वो तो बहुत खुश थी। राघव जो अभी तक खुद के गुस्से को कंट्रोल करके बैठा था, अचानक अपना आपा खो बैठा और बोला, अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो फ्यूचर में हर कोई तुम्हें रौंदने की कोशिश करेगा। राघव को सचमुच बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर वह सिया की जगह होता तो अब तक मल्होत्रा परिवार को कब का तबाह कर चुका होता। उन लोगों को दूसरा मौका नहीं देता। सिया ने अपना सर झुकाया। उसकी आंखों में शरारत दिख रही थी। उसने धीमे से कहा, क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे? क्या तुम मुझे उन लोगों को रौंदने दोगे? नहीं, कभी नहीं। रख अपनी, तुरंत कहा राघव ने बिना किसी हिचकी चाहत के जवाब दिया। अगर कोई उसकी लेडी के धमकी देने की कोशिश करेगा तुम्हें सबसे बड़ा मजाक बनकर रह जाएगा। ठीक है, फिर ये तय रहा। सिया ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखकर कहा। रही बात सिवान मल्होत्रा या कोई और मल्होत्रा परिवार की सदस्य की, तो उनमें से अब कोई भी मेरे लिए मायने नहीं रखता। दूसरी ओर हॉस्पिटल में काव्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो ऊपर की सीलिंग उसे जानी पहचानी लग रही थी। उसने अपना सर घूमकर कमरे में नजर दौड़ाई तो वहां कोई नहीं था। पहले तो वह शॉक रह गई, फिर उसे घबराहट होने लगी। बेहोश होने से पहले जो कुछ हुआ था उसे याद करते हुए उसकी आंखों में एक डर छा गया। हर बार जब वह अस्पताल में जाती थी तो उसके परिवार का कम से कम एक मेंबर तो वहां मौजूद होता था। कभी सुप्रिया मल्होत्रा तो कभी उसका कोई भाई या कोई और। इससे पहले उन्होंने उसे कभी हॉस्पिटल में अकेला नहीं छोड़ा था। वह समझ गई कुछ तो गड़बड़ है। काव्या ने उठने की कोशिश की, लेकिन सीने में दर्द होने की वजह से वापस बैठ गई। उसका कमजोर दिल उसे डर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह डर उसे धीरे धीरे खा जा रहा था। तभी दरवाजा खुला। उसने अपनी नजरें दरवाजे की ओर घुमाई, किसी जाने पहचाने चेहरे की उम्मीद में। पर उसे जो दिखाई दिया वह उसके परिवार का जाना पहचाना चेहरा नहीं, बल्कि पुलिस ऑफिसर्स थे। मिस काव्या, हमारे पास कुछ एविडेंस है जो ये शो करते हैं कि आप 3 साल पहले के एक एक्सीडेंट में शामिल थी। हम इन्वेस्टिगेशन में आपका कॉपरेशन चाहते हैं। जिसे सुनकर काव्या चीखते हुए बोली, वो वीडियो नकली है। मैंने किसी को नहीं मारा ऑफिसर। आप मेरे भाइयों को बुला दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है। जिस पर एक ऑफिसर ने उसे तीखी नज़रों से देखा, क्योंकि उन्होंने वीडियो को चेक करवाया था तो पता चला वीडियो एकदम ओरिजिनल है। इसके अलावा कबीर और धनराज ने भी ये कबूल किया है कि उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। मिस मल्होत्रा, आपके भाई और पिता की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उन्होंने कबूल किया है कि उन्होंने 3 साल पहले हुए एक्सीडेंट का सबूत मिटाने की कोशिश की थी जिनमें आपका इन्वॉल्वमेंट था। क्या वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? काव्या ने बड़बड़ाते हुए कहा। हम आपको ऑफिशियली अरेस्ट करने आए हैं। ये कहकर एक महिला ऑफिसर आगे आए और उसने काव्या की कलाई पर हथकड़ी डाल दी। इस पुलिस स्टेशन ले जाना था, लेकिन उसकी फिजिकल कंडीशन के कारण उसे हॉस्पिटल में ही रहने दिया गया। काव्या पूरी तरह से होश में आ गई थी। अपने हाथ में हथकड़ी देखकर उसके चेहरे पर घबराहट दिखाई देने लगी। वो रोने लगी और बोली, प्लीज मुझे मेरे भाई से मिलना है। मैं अपनी डैड से मिलना चाहती हूँ। प्लीज उन्हें बुला दो। वो कोई ना कोई रास्ता निकालकर मुझे बचा लेंगे। मैं जेल नहीं जाना चाहती। मिस काव्या, शायद अपने ध्यान से सुना नहीं। आपके भाई और आपके पिता दोनों अभी कस्टडी में है। हालांकि मिस्टर शिवान और वीर बाहर है। अगर आप चाहे तो हम उनसे मिलवा सकते हैं। काव्या शॉक रह गई। ये कैसे हो सकता है? कबीर भाई और डैड कस्टडी में? फिर उसने शिवान और वीर के बारे में सोचा तो अचानक उसके चेहरे पर खुशी के भाव झलक गए। उसने कहा, हाँ, मैं शिवान और वीर से मिलना चाहती हूँ। वह जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। वह भी पावरफुल है। वही शिवान हॉस्पिटल में अपने हाथ का चेकअप करवा रहा था। तभी वीर को पुलिस का कॉल आया। जैसा कि उम्मीद थी, उसके हाथ में फ्रैक्चर था। फोन पर ऑफिसर की बात सुनने के बाद भी वीर शांत रहा। इसके बाद शिवान के पूछने पर उसने बताया, फोन पुलिस ऑफिसर का था। काव्या को होश आ गया है और वो हमसे मिलना चाहती है।
जिसे सुनकर शिवा मना करना चाहता था, लेकिन कुछ सोचने के बाद वह मान गया और बोला, चलो। हॉस्पिटल रूम में काव्या दोनों भाइयों का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसे डर था कि उसके भाई आएंगे या नहीं। जैसे ही उसके दिमाग में ये थॉट आया, उसने अपना सिर ना में हिला दिया और कहा, नहीं नहीं, वह मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते, वह जरूर आएंगे। तभी दरवाजे पर कुछ हलचल सुनाई दी। उसके ऊपर देखा, सामने से वीर और शिवान आ रहे थे। उसने एक्साइटमेंट में उन दोनों को आवाज़ दी, वीर, शिवान। वह मन ही मन खुश हो रही थी और कह रही थी, मुझे पता था ये दोनों मेरी परवाह करते हैं, ये दोनों जरूर आएंगे। एक्साइटमेंट में काव्या ने उन दोनों के चेहरे पर आए भावों को नहीं देखा। वो हमेशा की तरह अपने शिकायती लहजे में बोली, शिवान, वीर, मुझे बहुत पेन हो रहा है, जैसे कि मैं अभी मर जाऊंगी। जब मैं उठी और तुम्हें नहीं देखा, तुम्हें बहुत डर गई थी। तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लगी? काव्या काफी देर तक अपनी शिकायतें करती रही, लेकिन जब उसे सामने से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने उनकी ओर देखा तो उसके भाई शिवा और वीर उसके सामने न्यूट्रल एक्सप्रेशन के साथ खड़े थे। क्या हुआ वीर, शिवान, तुम दोनों इतने शांत क्यों हो? तब जाकर शिवान ने कुछ कहा, क्या तुम्हें पता है डेड और कबीर को अरेस्ट कर लिया गया है? कहते हुए शिवान शांत था, लेकिन उसकी खामोशी में एक तूफान था। काव्या का दिल धड़क उठा एक पल के लिए जिसकी ओर, फिर जल्दी से सिर हिला दिया। हाँ, मैंने अभी अभी ऑफिसर से सुना, सिया बहुत क्रूएल है। चाहे कुछ भी हो, वह तो उसके अपने पिता और भाई ही है ना, वो ऐसा कैसे कर सकती है? वह गुस्से से बोल रही थी। उसे उम्मीद थी शिवान और वीर उसकी तरफ ही बोलेंगे। हालांकि कोई और समय होता तो वह दोनों जरूर मान जाते। वह अपना गुस्सा सिया पर उतार देते, हर बात के लिए उसे भी दोषी ठहरा देते। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि इस बार उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, अगर काव्या ने उस आदमी को उस एक्सीडेंट में नहीं मारा होता तो वे सिया को सजा भुगतने के लिए कभी मजबूर नहीं करते, और वह आज उनके पास होती। और अगर काव्या उनके बीच ना होती तो शायद वह अपना सारा प्यार काव्या पर ना लुटाते, बल्कि सिया पर ध्यान देते। अगर काव्या ने वह पैसा अपने पास ना रखा होता तो सिया को जेल में इतना सब कुछ न सहना पड़ता। पर अब इनमें से किसी भी बात का कोई मतलब नहीं था। हकीकत ये थी कि उन्होंने हमेशा सिया को इग्नोर किया था, उसे एक टूल से ज्यादा कुछ नहीं समझा था और उसे 3 साल तक सलाखों के पीछे सजा भुगतने दी थी। काव्या को देखकर जो अभी भी सारा दोस्त सिया पर डालने की कोशिश कर रही थी, शिवान को अचानक एहसास हुआ कि वह कितना अंधा था। पहले उसने काव्या का ये रूप क्यों नहीं देखा? काव्या को तो बस अपनी ही परवाह थी, यह जानते हुए भी कि उनके पिता और बड़े भाई को अरेस्ट कर लिया गया है। उसने उनके बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा। उसका ध्यान सिर्फ सिया को दोष देने पड़ता। उसके हाथ में प्लास्टर था, लेकिन उसे पता ही नहीं चला। उसने तो बस अपने दर्द की शिकायत की। किस दर्द नहीं हुआ? क्या मुझे दर्द नहीं हुआ? क्या उनके पिता को दर्द नहीं हुआ? क्या कबीर को नहीं हुआ? फिर भी उसे सिर्फ अपना ही दर्द दिखाई दिया जो उसके लिए मायने रखता था। कि सोचते ही अचानक उसका दिल बैठ गया। शिवान। जैसे ही काव्या ने उसे आवाज लगाई, शिवान उस पर भड़क उठा और बोला, हाउ डेयर यू, तुम होती कौन हो सिया को ब्लेम करने वाली? भूलो मत, वह मल्होत्रा है और तुम कोई और। ये सुनते ही काव्या पर तो जैसे बिजली गिर गई। वह शौक रह गई और अपने आप से बोली, उसका मतलब क्या है? वो शौक होकर शिवान को देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी क्या सुना, लेकिन शिवान अपनी बात पर अडिग रहा। काव्या वीर की ओर देखा और कहा, आप लोग। उसने अपना हाथ अपने दिल पर रख लिया। वो सांस लेने के लिए कोशिश कर रही थी। अब ये सच था या एक्ट, ये तो काव्या ही जाने, पर ये करना हर बार उसकी आदत बन गई थी। जब भी उसकी तबीयत खराब होती है या फिर कोई ऐसी बात होती जो उससे जुड़ी हो तो वह यही करती, और हर बार सब उसकी तरफ दौड़ पड़ते। लेकिन इस बार कोई नहीं आया। शिवान और वीर स्ट्रेंजर की तरह वहीं खड़े रहे। उनके चेहरे पर कोई चिंता या झिझक नहीं देखी। तब शिवान ने कोल्ड वॉइस में कहा, यह आखिरी बार होगा जब हम एक दूसरे को देख रहे हैं। मैं एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट करूंगा जिसमें साफ कर दूंगा कि तुम मल्होत्रा नहीं है। अब से तुम अपने दम पर हो। ये कहकर शिवान और वीर बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़े और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद काव्या ने सच में अपने दिल पर हाथ रखा और खुद से बोली, ये क्या हो गया? ये कैसे हो सकता है?
वो मुझे नहीं छोड़ सकते। मैं भी मल्होत्रा हूँ। ये बड़बड़ाती हुई उसकी आंखें धुंधली हो गई और वह फिर बेहोश हो गई। बेशक उसने ये सब करने से इनकार कर दिया हूँ, लेकिन सच तो सच था। जब उसे होश आया तो वह अब पहले की तरह विप वार्ड में नहीं थी, बल्कि नॉर्मल रूम में ले जाई जा चुकी थी। मल्होत्रा परिवार ने उसका हॉस्पिटल का बिल चुका दिया था, पर अब उनके पास एक प्राइवेट रूम लेने के पैसे नहीं बचे थे। अब ना तो कोई प्राइवेट डॉक्टर था, ना ही उनके मामले में सलाह देने वाला कोई स्पेशलिस्ट। काव्या को तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी बुरे सपने में फंस गई है। मल्होत्रा परिवार तो हमेशा मुझसे प्यार करता था, तो अब वो मुझे कैसे छोड़ सकते हैं? ये सोचते हुए उसने अपने हाथ ब्रेसलेट निकलकर एक नर्स को देते हुए उससे फ़ोन लिया और सुप्रिया मल्होत्रा को कॉल लगा दिया। वीर और शिवा उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो क्या हुआ, उसकी माँ तो उसकी हेल्प जरूर करेगी। फ़ोन बटलर ने उठाया, जिस पर काव्या ने कहा, मुझे मॉम से बात करनी है। आप जल्दी उन्हें बुलाए। दूसरी ओर खामोशी छा गई। कुछ मिनट की खामोशी के बाद फाइनली बटलर ने कहा, मिस काव्या, सुप्रिया मैडम ने ऑफिशियली बयान जारी किया है, जिसमें साफ कहा गया है कि आपका उन्हें अब कोई लेना देना नहीं है। ये सुनते ही काव्या के हाथ से फ़ोन फिसलकर जमीन पर गिर गया। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। अब वह मल्होत्रा परिवार का हिस्सा नहीं थी। उसे पूरी तरीके से त्याग दिया गया, बाहर निकाल दिया गया था उसे मल्होत्रा परिवार से। तभी उसे कुछ याद आया। जिस दिन सिया को जेल भेजा गया था, उसने जानबूझकर धनराज को बातें बात चढ़ाकर बताई, जिससे वह सार्वजनिक रूप से सिया से सारे रिश्ते तोड़ लेने पर मजबूर हो जाए। उस समय वह अपने आप को खुश नसीब और अपनी जीत का आनंद ले रही थी, पर उसे कभी नहीं सोचा था कि कर्मों का फल उसके दिल में एक दिन खंजर बनकर चुभ जाएगा। अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड, और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।